आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है और इसमें कौन कौन से फार्मूले और मेन टर्म्स होता है जो हमको जानना जरूरी रहता है। तो पहले नाम क्या है ट्रिगोनोमेट्री। 10th में ये सबसे नया टॉपिक है जिसको आप लोग पहले नहीं पढ़े होते हो कभी। तो ट्रिगोनोमेट्री की मीनिंग क्या होती है, तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है ट्राई और दूसरा वर्ड है गोनो और मेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो की अगर मीनिंग देखा जाए तो साइड्स होती है और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ, 3 साइड्स मेजरमेंट। अब 3 साइड होती किस में है, तो आपका आंसर होगा कि 3 साइड होती हैं ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट हम करना सीखते हैं किस में, ट्रिगोनोमेट्री में। और हम यहाँ पे ये ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। और इसका डेली लाइफ में यूज क्या है, तो डेली लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं जैसे कि मान लो कोई एक टावर है, अब टावर की हाइट आपको पता करनी हो तो टावर तो उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप क्या करते हैं वहाँ पे, अब टावर को एक वर्टिकली ऐसे हम मान सकते हैं और यहाँ पे मान लो आप खड़े हो तो ये डिस्टेंस तो आप आसानी से बता सकते हो कि आपकी जो ग्राउंड की डिस्टेंस है उसको आसानी से बता सकते हो। और यहाँ पे हम अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो आप यहाँ पे है, मतलब कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर की जो यहाँ पे अगर हम सीधे देख रहे होते हैं तो ये लाइन जो कहलाती है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर आप ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट आपको पता करनी है, टावर अगर इसको कहते हैं, तो टावर का जो टॉप पॉइंट होगा ऑब्जर्वर की आई से उस टॉप पॉइंट को अगर आप देखोगे ऐसे करके तो क्या होगा, एक लाइन क्रिएट होगी। इस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल बनेगा। इस एंगल की वैल्यू आपको पता होगी और ये डिस्टेंस पता होगी। तो अभी आप ट्रिगोनोमेट्री में कुछ रेशियो सीखोगे तो वहां से हम कह देंगे टावर की हाइट क्या होती है। तो ये सब यूज होंगे जिसको हमको ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ लेंगे तभी हम ये सब कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे देखना है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर हम कहें कि यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, तो आपको पता होगा ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। इन तीनों साइड्स का नाम राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, सुना होगा। तो किसको परपेंडिकुलर कहा जाए, किसको बेस कहा जाए, ये सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, राइट। लेकिन अगर आप बताओ, जैसे ये मान लो परपेंडिकुलर वाली हाइट है और ये बेस है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन अभी आप कहोगे कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। अगर हम इसको रोटेट कर दें तो अब क्या होगा, बेस वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये दोनों जो लाइंस है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। आप प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे तो ये भी लाइन 90 होगी और अगर यहाँ पे रखोगे तो ये लाइन 90 होगी। तो हम किसको कहें स्पेसिफिक, कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी रिक्वायर्ड एंगल यहाँ पे है, आपको अगर इस एंगल से देखना है, तो अगर आप ये वाला एंगल सपोज करो हम थीटा कह देते हैं, तब जो एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड या सामने की साइड होती है उसको हमेशा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, या शॉर्ट में हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। मतलब जिस एंगल को आपको यहाँ पे कह दिया जाए, अगर बात इस एंगल की होगी तो उस एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। और जहाँ पे एंगल है और जहाँ पे 90 वाला एंगल है, दोनों की इंक्लूड लाइन, मतलब यहाँ ये एंगल और ये एंगल दोनों की इंक्लूड लाइन ये है, तो इस लाइन को कहते हैं बेस। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड, जो उससे लगी हुई साइड है, उसको बेस कहते हैं। और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसकी अपोजिट या सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। क्लियर है। तो अब हम ये पहचानना सीख गए कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कैसे होता है। अगर हम यही अगर एग्जांपल लें कि अगर हम इस एंगल की बात कर रहे होते एंगल ए की, तब क्या होता, तब आप कहते कि इस एंगल के सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती और 90 और यहाँ पे इस एंगल को दोनों इंक्लूड करने वाली लाइन ए बी है, तो ए बी उस केस में ये बेस हो जाता। ठीक है।
तो बेस और परपेंडिकुलर कैसे पहचानते हैं पता चल गया। अब अगर बात किया जाए रेशियो वर्ड की, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट टॉपिक यही देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। तो सबसे पहले रेशियो जानते हैं। तो रेशियो के लिए आपको पता होगा, रेशियो का मतलब जैसे 1:2 कहते हैं, इसका मतलब आप फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं 1/2, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे आप इनके अगर साइड का रेशियो लेना हो तो आप कितने रेशियो पॉसिबल कर सकते हो। जैसे सपोज अगर हम कहें कि ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है और ये AB 4 सेंटीमीटर है, तो AC क्या होगा। तो आप अलग एक मेजरमेंट पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री का, साइड का मेजरमेंट, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो ये वाली साइड हो जाएगी AC स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 25। कहने का मतलब AC की लेंथ कितनी हो जाएगी √25 और ±5, लेकिन साइड कभी नेगेटिव नहीं लेते इसलिए +5 सेंटीमीटर। ये आ गया हाइपोटेनस की वैल्यू। अब अगर हम कहें कि अगर ये 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ हमको पता है ये 4 है ये 3 है, अब आपको रेशियो पता करने हैं, तो आप बताओ कितने रेशियो पॉसिबल हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप कहेंगे कि दो साइड को लो और उनका रेशियो बनाओ। जैसे अगर हम इन दोनों साइड को लेते हैं तो एक रेशियो पॉसिबल है 5/4 और आप कहोगे कि एक बार इसको अगर हम ले तो 4/5 हो जाएगा। ये अलग अलग दोनों रेशियो हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग होगी। इसी तरह अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड लेंगे तो इसका रेशियो पॉसिबल होगा 4/3 या 3/4 होगा। और वैसे ही सेम अगर ये साइड और ये साइड लेंगे तो कौन से दो रेशियो पॉसिबल होंगे, तो आपका आंसर होगा 5/3 एंड 3/5। इतने रेशियो पॉसिबल हैं। क्या और कोई रेशियो बन सकता है दो साइड को लेके? नहीं बन सकता। अब यहाँ पे देखो कितने रेशियो हुए टोटल, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने रेशियो हुए टोटल? 6 रेशियो पॉसिबल थे। यही रीजन है कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं उनकी जो संख्या है टोटल वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब ये 6 क्या क्या हैं, अब ये देखते हैं आगे। तो जो 6 रेशियो हैं उनमें से किसी का नाम साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। क्योंकि 6 ही रेशियो पॉसिबल थे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का जब हम रेशियो लेते थे। तो अब इन्हीं में से जो भी हम रेशियो लिखे थे तो एक का नाम रख दिया गया कि साइन है। लेकिन साइन अकेले का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे जब तक कोई एक एंगल की बात ना किया जाए। तो जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे सी एंगल थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा एक रेशियो हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन हो गया, उसके बाद कॉट होता, सेक और कॉसेक थीटा। तो टोटल आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 रेशियो ये हो गए, इनके अलग अलग नाम हैं। अब थीटा क्या यहाँ पे बताता है? इस एंगल की वैल्यू कि कितना यहाँ पे एंगल है। अब देखो इनका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला आपको पता है कि परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, और थीटा की एडजेसेंट साइड ये बेस, और ये हाइपोटेनस 90 के सामने वाले एंगल, 90 एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। तो अब हम इनकी वैल्यू कैसे बताएंगे कि क्या फार्मूला होता है, किसमें परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, किसमें ये होगा। तो इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो एक उसको ट्रिक भी कहते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये सबको पता रहता है। ये एब्रीविएशन उसका हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड का, फर्स्ट लेटर का, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसकी मीनिंग क्या हुई? तो फी पार हम पी किससे डिनोट कर रहे हैं? पी किसको डिनोट कर रहे हैं? तो पी फॉर परपेंडिकुलर है यहाँ पे, बी का मतलब बेस से है, एच का मतलब हाइपोटेनस से है। अच्छा, जब अभी हम रेशियो निकाले थे तो टोटल 6 रेशियो थे, लेकिन उनमें से 3 ही मेन हुआ करते थे, बाकी 3 क्या थे? एक दूसरे का रेसिप्रोकल था। जैसे इसको हम 5 सेंटीमीटर लिए थे, इसको 4 लिए थे, तो एक रेशियो 5/4 और दूसरा 4/5। तो कहने का मतलब 3 मेन रहे होंगे 6 में से, और बाकी 3 क्या होंगे? रेसिप्रोकल रहते हैं उसके। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम 3 का फार्मूला जान जाएंगे तो बाकी 3 क्या होंगे? उनके रेसिप्रोकल होंगे। तो एस का मतलब साइन से है, सी का मतलब कॉस से है, टी का मतलब टेन से है। तो आप यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा
तो s के नीचे साइन के नीचे क्या है p बाई एच है, c के नीचे क्या है b बाई एच है और t के नीचे क्या है तो p बाई b है। तो यही फार्मूला लिख लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जब रेशियो लेते हैं तो वो साइन थीटा की वैल्यू होती है। इसी तरह आगे c का मतलब कॉस से है तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू p बाई b होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। 3 का फार्मूला हमको पता चल गया। अब बाकी 3 क्या होंगे, तो बाकी 3 अभी बताया कि वो रेसिप्रोकल होंगे इन्हीं में से। अब कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आपको यहाँ पे नोट करना है जो साइन थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का। रेसिप्रोकल का मतलब उसी का उल्टा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, इसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और लास्ट में है टेन थीटा जो ये रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉट थीटा। तो अब बताओ यहाँ पे जब ये इसका रेसिप्रोकल होता है, अब इन तीनों के फार्मूले हमको पता है तो बाकी तीनों का फार्मूला भी हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा, इसका करेंगे तो सेक मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। तो अब यहाँ से देखो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, तो कॉट थीटा इक्वल टू है 1 बाई टेन थीटा, यहाँ से हो जाएगा, और टेन की वैल्यू है p बाई बी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b बाई पी। तो कॉट का फॉर्मूला आ गया, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे है सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस, यहाँ से हो गया कॉस की वैल्यू b बाई एच, तो सेक की वैल्यू h बाई b। और इसी तरह से ये इसका होता है तो इसका फार्मूला h अपान p। तो हमने जो 6 रेशियो थे ट्रिगोनोमेट्री के उसके फार्मूले पता कर लिए कि साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, इसका b बाई एच, टेन का p बाई b, और बाकी ये ऐसे फार्मूले ही हमको पता चल गए। अब सबके फार्मूला पता चल गए हैं। अब यहाँ से देखो आप कुछ ये भी कह सकते हो, रेसिप्रोकल वाली जो कंडीशंस थी यहाँ से आप ऐसे कह सकते हो कि साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और सेम वैसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये भी रिलेशन काम में आता है कभी कभी। और उसके बाद एक फार्मूला और देखते हैं, जैसे भी हम लिखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो p बाई एच होता कर दो, और कॉस इक्वल टू क्या होता है b अपान एच होता है। तो साइन कॉस और टेन में क्या रिलेशन होता है ये चेक करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था, तो यहाँ से देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो साइन और कॉस में कैसे रिलेशन, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो अगर हम साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लें तो क्या होगा, तो ये देखो साइन का फार्मूला p अपान एच, और डिवाइड करना है कॉस से तो कॉस का फार्मूला b बाई एच। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आया p अपान b। कहने का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा किए तो क्या मिला है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस मिला है, और p अपान b किसका फार्मूला होता है t का मतलब टेन थीटा, तो इसको इक्वल लिख सकते हैं हम टेन थीटा। तो यहाँ से एक फार्मूला मिलता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये साइन कॉस टेन में रिलेशन हो गया। अब अगर हम यही सेम रिलेशन कॉट के लिए लिखना चाहें तो क्या होता है, टेन इक्वल टू क्या होता है, तो टेन इक्वल टू 1 अपान कॉट होता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, ऐसा कह सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कहने का मतलब जब हमने साइन बाई कॉस किया तो हमको टेन मिलता है, जब कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन करते हैं तो कॉट मिलता है।